आज मैं आपको एक अपनी फेवरेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसमें आप इंट्राडे में 2000, 5000, 10,000 आपका फंड बढ़ा है तो 20,000 रुपए तक आप बुक करके घर लेके जा सकते हो। ये मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, ओवर ट्रेडिंग के तो भाई साहब मैं सख्त खिलाफ हूं। ओवर ट्रेडिंग का तो मैं यूं समझ लो मिस्त्री हूं। मिस्त्री मिस्त्री क्या करता है? कार गाड़ी ठीक कर देता है ना। पुराने जमाने में वॉकमैन रेडियो होते तो रेडियो का मिस्त्री होता, तो ऐसे में माइंड का मिस्त्री हूं। हमारा लॉस जो होता है ना, वो होता है माइंड की वजह से। और किसकी वजह से? देखो, ये एक कौन सी कंपनी है? ये अडानी पोर्ट्स का ही चार्ट है। अडानी पोर्ट्स का चार्ट है और ये कितना 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं 15 मिनट को प्रेफर करता हूं। मैं चिंदीगिरी ट्रेड ना तो सिखाता किसी को और ना मैं चिंदीगिरी करता। चिंदीगिरी मतलब 1 मिनट पे ट्रेड करना। मैं कभी कभी 1 मिनट पे भी कर लेता हूं, 5 मिनट पे भी कर लेता हूं, 3 मिनट पे भी कर लेता हूं, पर वो माहौल देखा जाता है। मेरी लगभग ट्रेड 15 मिनट पे होती है। वो तो जब मैं जैसे मेरे को कहीं जाना है तो मेरे को कोई स्कैल्पिंग करनी है 1 मिनट पे, तो मैं अपना 2-2,500, 3,000 गाड़ी का तेल वगैरह मैं निकाल लेता हूँ। भाई आज मेरे को उधर जाना है। अभी जैसे मेरे को अभी रिचार्ज करना था 3,000 का, 1 साल वाला होता ना ये टोल टैक्स वाला। तो उस वो जब मैंने ट्रेड किया, उस ट्रेड में मेरा एक ही टारगेट था कि मुझे इस ट्रेड में 3,000 चाहिए। क्या? मुझे इस ट्रेड में सिर्फ 3,000 का मेरा टारगेट है। क्यों टारगेट है? क्योंकि मुझे रिचार्ज कराना है। कौन सी कंपनी का? जो टोल वगैरह लगता है ना, 1 साल का फ्री हो जाता है, टोल टैक्स कहीं नहीं लगता फिर। तो मैंने 1 मिनट पे स्कैल्पिंग किया और मुझे 4,500 का बुक हो गया। ठीक है, अब अपना तेल पानी भी निकल आया साथ में। तो कई बार ट्रेड लेने से पहले हमें यह देखना होता है कि मैं जो ट्रेड कर रहा हूं उसके पीछे रीजन क्या है। अब कई ट्रेड मेरी 1 घंटे पे होती है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे होती है, तो मकसद क्या है? ये ट्रेड में बीटीएसटी लेके जा सकता हूं 1 घंटे वाली। 15 मिनट पे ट्रेड है, मतलब ये ट्रेड में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा खींच सकता हूं। 15 मिनट का ही मतलब है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि कोई ट्रेड है तो भाई साहब 15 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए वो ट्रेड, या प्रॉफिट में या लॉस में। 5 मिनट वाली ट्रेड को मैं ज्यादा नहीं खींचता भाई साहब। 5 मिनट का मतलब है 1:3। या तो एक कैंडल का लॉस हो जाएगा या बदले में 2 कैंडल 5-5 मिनट के हमको मिल जाएंगे, तो 1:3 हो गया। या तो एक जाएगा या दो आएगा। पर ज्यादातर मार्केट में चांस क्या होते हैं? एक जाएगा। एक जाएगा तो वहां पर मैं क्या सिखाता हूं कि अपने एसएल को, अपन जो जो हमारा मानो 100 पे खरीदा, 100 पे खरीदने के बाद हमारा एसएल बन रहा है 70 रुपए, तो हम अपने स्टॉप लॉस स्कोर कैसे छोटा करें ताकि हमारा जो, ओ भाई साहब है, एक बात सुनो ध्यान से। मार्केट में वही टिकेगा जो रिस्क पहले मैनेज करना पड़ेगा आपको। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि मेरा इस ट्रेड में कितना जाएगा, आएगा कितना। 1:3, 4 वो तो मार्केट बताएगा। हम सोच सकते हैं कि 1:2 मेरा टारगेट, हमने सोच तो लिया, पर मार्केट 1:1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, वो तो मार्केट जानता है, तो बाद की बात है। सबसे पहले तो ये है कि फटाक से हमने खरीदा और मार्केट रोंग साइड चला गया तो क्या होगा। तो हमें अपना रिस्क मालूम होना चाहिए। अब आप इस चार्ट को देखो, अडानी पोर्ट का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंट्राडे के लिए आप ये आप इस स्टॉक में देखो, किसी भी स्टॉक में देखो, ये चीज आपको सेंसेक्स में भी दिखेगी, बैंक निफ्टी में भी दिखेगी, निफ्टी में भी दिखेगी, फॉरेक्स में भी दिखेगी, बिटकॉइन में, हर जगह दिखेगी भैया। अपने पास तो ब्रह्मास्त्र है, आप जानते भी हैं। अपने पास तो ऐसी स्ट्रेटजी है जो हर जगह काम करेगी। इंडिकेटर बाद में, ये इंडिकेटर सब बाद में भाई साहब। सबसे पहले प्राइस। प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा हमको? प्राइस खुद में ही एक इंडिकेटर है। ये जैसे ये एक इंडिकेटर लगा है, देखो इस इंडिकेटर ने भी मेरे को बता दिया कि डाउन ट्रेंड है। ग्रीन है मतलब अप ट्रेंड है, रेड है मतलब, ये ब्लैक है मतलब साइडवेज है। पर मैं इंडिकेटर को 2 नंबर पे रखता हूं बाद में। भाई इंडिकेटर तेरा काम बाद में है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा ट्रेड करने से पहले कि मेरा इस ट्रेड में एम बन रहा है कि मेरा डब्ल्यू बन रहा है। प्राइस, प्राइस क्या कह रहा है? और प्राइस इधर क्या कह रहा है कि भाई साहब ये बन रहा है डब्ल्यू। देखो ध्यान से देखो, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या है? डब्ल्यू का मतलब है अप ट्रेंड। डब्ल्यू का मतलब होता है डबल स्पॉट। ये एक और ये दो। अभी हम इंडिकेटर की बात नहीं करेंगे। इंडिकेटर तो आप जो लगाते हो जो लगाओ, वैसे इंडिकेटरों का काम मेरे ख्याल से 50% होता है। सबसे ज्यादा काम होता है प्राइस एक्शन। मैं प्राइस एक्शन को, प्राइस को
गुजरात में तो खास बोलते हैं प्राइस भगवान है। प्राइस ही तो मेन है। देखो, ये जो कैंडल है ना, ये चलाती है इंडिकेटर को। यानी कि जब ये रेड बना, ये जो रेड बना, ये एक इंडिकेटर है। ये कब रेड बना? जब मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में आया। यानी कि ये यहां रेड बना है, यहां। तब तक तो मार्केट इतना चल गया ना भाई। अब आप बोलोगे सर इतने टॉप से कौन पकड़ सकता है? देखो, टॉप से कई बार प्राइस पकड़ा जाता है। जरूरी नहीं कि प्राइस को हम यहां से पकड़े, ये कोई जरूरी नहीं है। प्राइस को हम यहां से पकड़ सकते हैं, यहां से बिल्कुल पकड़ सकते हैं भाई साहब। अभी मैं दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये डब्ल्यू है या एम है। आप लोग क्या करते हो? नॉर्मली ट्रेडर क्या करता है? मोबाइल निकालता है जेब से, ये निकाला, फटक से एंट्री मार दी कहीं भी। उन्हें निफ्टी खोला तो निफ्टी में एंट्री मार दी, बैंक निफ्टी खोला तो बैंक निफ्टी में एंट्री मार दी, ये खोला तो उसमें एंट्री मार दी। ऐसे नहीं होता भाई। इन्वेस्टमेंट है, जुआ नहीं है, सट्टा नहीं है। हम अपना 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया ट्रेड में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि रिटर्न जनरेट हो सके। तुक्का थोड़ी मार रहे हैं। यहां पर सबसे पहले मैंने एक लाइन खींच ली, ब्लू लाइन। अभी मान लो कि मार्केट यहां चल रहा है, आप कहीं भी वो सोचो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं यहां पर दो लाइन मार्क करूंगा, एक ये और एक यहां पर ये ऊपर वाली लाइन क्या है? ये जो यहां बनी है, ये देखो इसको, ये इसने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट गया, ये एक जोन बन गया। ठीक है, अब सभी बोलेंगे कि यहां पर हमारा बाय बन रहा है। यहां पर बाय नहीं बन रहा हमारा, यहां पर कोई बाय नहीं है हमारा, ये तो मार्केट चल चुका है। हम ट्रेडरों को, नॉर्मली जो ट्रेडर है उनको लॉस होने का एक कारण यह भी है कि मार्केट चलने के बाद, अरे चलने के बाद तो सबको पता लग गया। मार्केट गिर गया तो सबको, अब बच्चा भी बता देगा कि मार्केट गिर गया है। मार्केट चल गया, बच्चा भी बता देगा कि मार्केट चल गया है। प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस को हम यहां से तो कोई नहीं पकड़ सकता, पर प्राइस को हम यहां से पकड़े। ये है एंट्री जोन। देखो, एम एम के अंदर खुद में ही एक प्राइस छिपा हुआ है जो डाउन ट्रेंड बताता है कि भैया यहां से गेम ओवर हो सकता है, यहां से थोड़ा सा डाउन जा सकता है। और ऐसी जो डब्ल्यू है, मतलब प्राइस यहां से उठ सकता है, प्राइस उठ सकता है। देखो, ये मैंने एक रेंज को तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। मैं यहां पर सिर्फ आपको एम और डब्ल्यू की बात बता, ये स्ट्रेटेजी है मेरी, और इस स्ट्रेटेजी पे मैं 1-1 लाख रुपए बुक कर लेता हूं। ठीक है, इसके साथ 2-3 और चीजें हैं जो हम देखते हैं, वो भी मार्केट प्राइस ही है। पर इंडिकेटर बाद में भाई साहब, इंडिकेटर धोखा देते हैं। वास्तव में इंडिकेटर कई बार हमको इसलिए धोखा दे देते क्योंकि मार्केट दिखाता ट्रैप। ये देखो इधर क्या था, इधर पूरा का पूरा क्या है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, ये है लाइन जो हम खींचे रखते हैं। लोग यहां कॉल में एंट्री बनाएंगे, कॉल साइड, कि भैया गया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अच्छा, जाने के बाद ये करके लाया ट्रैप, एक कैंडल ये गई, ये दो गई, पर प्राइस नहीं चला। कैंडल दिखी हरी हरी, पर प्राइस नहीं चला है। इसके बाद क्या हुआ? प्राइस ने यहां से टर्न मारा, और अगर मैं हूं, मेरे सामने अगर ये ट्रेड है, तो मैं यहां पर अपनी एंट्री कर दूंगा इसी जगह पे, और मेरा स्टॉप लॉस क्या है? ये रहा। यानी कि ऐसी ट्रेड में रिस्क है ही नहीं। जाएगा तो 2,000, आएगा तो 6,000, 8,000, 10,000। उसके बाद फिर हमारा मेन काम करता है हमारा माइंडसेट। बस सर, इतना ही था, इतना ही था। और क्या इसमें मंत्र पढ़ने हैं क्या? इतना ही होता है। देखो, मेरा काम है आसान। सर इतना ही था क्या? वास्तव में इतना ही था। ये इंडिकेटर क्या है? मूविंग एवरेज है ये। आपके मन में आया सर इंडिकेटर तो बता दो। इंडिकेटर तो मूविंग एवरेज है, पर मूविंग एवरेज ने तो हमको लेट एंट्री दी है। मूविंग एवरेज की मैंने क्यों बात नहीं कर रहा? मूविंग एवरेज हमको यहां एंट्री बता रहा है, यहां। ये चल गया इतना तो। जब लोग एंट्री करेंगे तब तक हमें एग्जिट कर देना है अपनी ट्रेड को। ए भाई साहब, क्या? हां, जब लोग एंट्री करेंगे तो वहां पर हमें अपनी ट्रेड को एग्जिट कर देना है। ऐसा ही होता है। और कैसे होता है? आप लोग ट्रैप में, मार्केट में कब फंसते हो? जब मार्केट ये लोग लगाए रखते हैं, यहां पर लोग पुट में एंट्री बनाएंगे। ये तो चल गया, ये चार्ट तो यहां से चल गया, नहीं तो मार्केट लगभग यहां से उठेगा, यूं जाएगा ऊपर।
हर बार ये तो सब कोई जानता है कि लाइन खींच लो, यहां से गए, ये ऊपर तो नहीं गया, ये देखो ऊपर भी इसने रेजिस्टेंस बनाया है। अभी सबसे बड़ी बात होती है अपने चार्ट को आप क्लीन रखो। मैं एक इंडिकेटर और यूज करता हूं, आरएसआई। अभी आरएसआई के अंदर कम से कम मेरी 30 प्लस वीडियो है मेरे ब्रह्मास्त्र में। तो आरएसआई देखो, आरएसआई के तो मैं बिल्कुल डिटेल में जा चुका हूं, वो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है एम और डब्ल्यू। कई ट्रेड तो मेरी सिर्फ एम पे होती है, सिर्फ और सिर्फ एम। और ये जो मेरा जो ब्रह्मास्त्र जिन्होंने कोर्स ले रखा है ना मेरा, वो भी इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो जानते हैं मेरी एक ट्रेड एम। कई बार तो मैंने प्राइस पता कहां से, यहां से उठा लेता हूं भाई साहब। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तुक्का है? तो तुक्का कहां है? स्टडी भी कोई चीज होती है। पुट की एंट्री यहां, इस एंट्री में रिस्क नहीं है। क्या रिस्क है? यह एंट्री है, ये एसएल है, एसएल देखो कितना छोटा है। टारगेट, फर्स्ट टारगेट क्या है मेरा? फर्स्ट टारगेट ये है मेरा, फर्स्ट टारगेट ये यहां पर मार्केट थोड़ी इज्जत दे सकता है। दूसरा टारगेट क्या हो गया? ये हो गया दूसरा टारगेट। अगर मुझे और लंबा खींचना है तो तीसरा टारगेट क्या है? तो रिस्क कितना है? इतना सा। टारगेट कितना है? 1:3, 4, 5। 2000 के लॉस के आगे 8000, 9000, 10,000 का प्रॉफिट है इसमें। ये स्ट्रेटजी है। पर अब मैं मुद्दे पे आता हूं, जो मेरा मेन मुद्दा है कि स्ट्रेटजी क्या करेगी? स्ट्रेटजी तो एंट्री कराएगी हमारी। अब आप में से कईयों को लगेगा सर ये स्ट्रेटजी बता भी दी आपने। बता दी मैंने। जितनी चीजों को हम सिंपल करेंगे, जितने हम अपने चार्ट को सिंपल क्लीन रखेंगे, उतना ज्यादा चांस होंगे कि हम उलझेंगे नहीं ट्रेड में। क्या बोल रहे हो? मेरा चार्ट तो बिल्कुल ही क्लीन रहता है। इधर एक आरएसआई और लगा रहता है मेरे पे, बस आरएसआई और एक मूविंग एवरेज। पर ये बाद में, आरएसआई भी बाद में, मूविंग एवरेज भी बाद में। सबसे पहले प्राइस क्या कह रहा है? प्राइस क्या कह रहा है? प्राइस। अभी मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे जिसमें मेरे को 2 लाख प्लस का कुछ प्रॉफिट हुआ था एक ट्रेड में। उस ट्रेड में मैंने क्या, आप देख लेना उसमें, वो वीडियो देख लेना आप। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी लगा दूंगा, वो वीडियो देखना आप। तो उस वीडियो में मैं सिंपल एम को ट्रेड किया था, एम को। उसमें भी आपको एक मूविंग एवरेज दिखेगा, पर मूविंग एवरेज एंट्री बाद में देता है हमको, जब वो चल जाता है। भाई सोचो, अगर हम 50 पॉइंट अगर हमें निफ्टी में लेने हैं, या सेंसेक्स में 150 पॉइंट लेने हैं, या बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट लेने हैं, तो मार्केट 30 पॉइंट चलने के बाद पता लगेगा। भाई 30 पॉइंट तो चल गया ना मार्केट, अब कितने 20 पॉइंट के लिए हम कितना रिस्क लेंगे? इसीलिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में या स्टॉक्स में लोगों को क्यों लॉस हो जाता है? चलने के बाद। अरे चलने के बाद तो कोई भी बता देगा कि मार्केट डाउन में जाएगा, ऊपर जाएगा, जाता थोड़ी है। क्या समझे? तो एंट्री मैं देखो, मैं मेरे ऑप्शन ब्रह्मास्त्र में जो मेरा कोर्स है स्पेशल है 1 ईयर का, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया ना, भाई साहब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। जिस तरीके से मैंने इस क्या है कि कई ट्रेड हमारी वो होती है कि जिसमें हमारा कितना कमाना है, 5,000। कई ट्रेड ऐसी होती है जो मैं 1 लाख तक खींच देता हूं। उसका क्या प्रोसीजर है? क्या 1 लाख वाली जो ट्रेड है जिसमें मुझे 1 लाख रुपए बनाना है, या मुझे किसी एक ट्रेड में 50,000 रुपए बनाना है, तो क्या वो सिर्फ इस सेटअप से बन जाएगा? नहीं, इसके साथ बहुत पावरफुल माइंड चाहिए भाई साहब। आपको लगा होगा कि कुछ और बताएंगे सर, यही है स्ट्रेटजी, तो यही है स्ट्रेटजी। तो जो आपके पास है ना भाई साहब, वो भी भगवान की कसम खा के कह रहा हूं बहुत जबरदस्त है। स्ट्रेटजी में कमी नहीं है। मत भटको भूत प्रेतों की तरह। ये जिन जिन महिलाओं के अंदर, जिन आदमियों के अंदर भूत प्रेत की प्रवेशता हो जाती है ना, वो क्या है, मैं ज्योतिष विद्या का भी काम करता हूं। तभी तो आप मेरे मुंह से भगवान भगवान की बातें इतनी क्यों सुनते हो? भूत प्रेतों का इलाज करता हूं मैं। तो यहां ट्रेडिंग में हमारा भूत प्रेत कौन है? हमारा माइंड है। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? अर्जुन तेरा मन, ए अर्जुन तेरा मन। मन है यो इंसान को ट्रेडिंग में बड़े बड़े नाच नचा देता है। यहां एंट्री हो गई। अब मान के चलते हैं कि आपकी एंट्री यहां पर हो गई है, और एंट्री होते ही आपको 3,000 का प्रॉफिट चलने लग गया, और मार्केट आपकी एंट्री यहां थी, और अब ये प्राइस यहां पर आ गया, एक कैंडल आपको मिल गई। अब स्ट्रेटजी ने तो अपना काम कर दिया। अब आगे का काम आपके मन का है, ओ भाई साहब। इस 3,000 के प्रॉफिट को 10,000 रुपए तक खींचना, ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मन का है।
स्ट्रैटेजी का नहीं है। स्ट्रैटेजी ने तो इतना काम कर दिया कि तुम्हारे एंट्री करी, प्राइस तुम्हारे साथ तुम्हारी तरफ चलने लग गया, पुट में एंट्री थी तुम्हारी, पुट में तुम्हारा प्राइस आया, तुमको 3,000 का प्रॉफिट चलने लग गया। अब 3,000 से ये 2600 आ रहा है, 2800 आ रहा है, 3100 आ रहा है, मतलब फ्लक्चुएशन कर रहा है। अब क्या करोगे, क्या करोगे, काटोगे इसको। ये 10,000 होने वाला है, हो तो गया, देख लो 10,000 होने वाला आपके सामने, लाइव चार्ट है ये। इसी तरह से कई बार हमारे साथ होता है यार, 22 रुपए में खरीदा सर, 32 में काट दिया साला, 90 रुपए हो गया 2 बजे तक। कितनी बार ऐसा होता है। प्रॉब्लम भाई साहब एक ट्रेडर के पास, चाहे आप छोटे ट्रेडर हो, चाहे बड़े ट्रेडर हो, चाहे मीडियम ट्रेडर हो। मीडियम ट्रेडर का मतलब है जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का फंड है उसके पास, वो मीडियम ट्रेडर है। 4 लाख 5 लाख का फंड है, 5 लाख से ऊपर का फंड है तो वो थोड़ा बड़ा ट्रेडर में आ जाता है, 5 लाख से 50 लाख का। फिर आ जाते हैं 1-1.5 लाख से नीचे वाले, भाई 2 लाख से नीचे का फंड है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास लाख है, किसी के पास 2 लाख है, तो फिर वो आ जाते हैं। मैंने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया भाई साहब, बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं आपको। प्रॉफिट करने का 90% काम सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का है यार, सच बता रहा हूं आपको, भगवान श्री कृष्ण जी की कसम खा के कह रहा हूं। स्ट्रैटेजी का रोल सिर्फ 10% है, इससे ज्यादा ट्रस्ट मैं आपको इस बात में और कैसे दिलाऊं। स्ट्रैटेजी, मार्केट जब ट्रैप करता है ना, मार्केट जब ट्रैप करता है तो जो भी हमारी स्ट्रैटेजी होती है, जैसे मूविंग एवरेज है, फलाना है, दिन का जो भी हम लगाए फिरते हैं, या लाइन लूइन है, वो सब हमारे फेवर में होती है। आपने भी नोट किया होगा, साला सब कुछ देख लिया, 1 घंटा लगा दिया ट्रेड ढूंढने में, 1 घंटे बाद ट्रेड में एंट्री करी और उसमें भी लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रैप था। जब भी मार्केट ट्रैप करता, सारे इंडिकेटर प्राइस हमारे फेवर में होता है। ऐसे लगेगा कि ऊपर ही जाएगा मार्केट, ऐसे दिखाएगा मार्केट की मार्केट नीचे ही जाएगा। भाई साहब यूं आती है कैंडल, चप 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 करती रहती है, यूं यूं करती रहती है, कट 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 कट, वो रेड कैंडल है ना, तो ऐसे लगेगा गया नीचे, सब पुट में एंट्री करा दी, एक डंडा कॉल साइड आएगा। ऐसा भी करता मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट का रूल ही यही है। ये देखो, ये चार्ट पे यही तो है। ये देखो यहां पर क्या हुआ, अभी मैं इस लाइन को एक बार डिलीट कर देता हूं, मान के चलो ये बना नहीं है, अरे हट जा भाई, क्या चक्कर है। इसको हम एक बार डिलीट करते हैं। अब हो गया क्लीन चार्ट। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अभी ये देखो मार्केट, या मान के चलो ये यहां पर है और किसी ने यहां पे लाइन खींची, भाई मार्केट यहां तक अभी बना नहीं है, तो यहां पर कॉल वाले ने एंट्री कर दी। ये है वो कैंडल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, देखो। अब जब ये यहां गई थी तो ये ग्रीन थी, ओपन कहां हुई है कैंडल, ओपन, ओपन यहां हुई है, तो ओपन होने के बाद यहां गई है कैंडल, ऊपर तक गई है, क्लोज कहां हुई है, क्लोज यहां हुई है, क्लोज नीचे हुई तब ये रेड बन गई, तब तक ये ग्रीन थी। जब मार्केट चल रहा था तब तक ये ग्रीन कैंडल थी, और ये वही कैंडल थी, खट 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 के देखो ध्यान से, यूं यूं करती है ऊपर की तरफ, ऐसे लगेगा और भाग गया, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, कॉल की एंट्री कराई और ये देखो छोड़ता नहीं है भाई साहब, टपक टक कट 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 नीचे लेके आया है। तो यहां पर ये देखो मूविंग एवरेज देख लो, क्या फेवर में नहीं है क्या मूविंग एवरेज, ग्रीन है, बताओ। तुम्हारा एमएसीडी भी यही बताएगा कि मार्केट कॉल साइड जाएगा, तुम्हारा पिवट पॉइंट लाइन पाइन खींच लो आप, सब यही दिखाएगा। ये देखो लाइन भी खींच दी मैंने, ऊपर दिखाएगा ये मूविंग एवरेज ग्रीन है, अब ट्रेंड दिखा दिया मूविंग एवरेज ने। तो जो भी हमारा जो सेटअप होता है हम ट्रेडरों का, मार्केट जानता है ना भाई साहब ने सेटअप लगा रखा है, मगरमच्छ को नहीं पता। मगरमच्छ मतलब कौन, जिसके पास 10,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, उसको नहीं पता क्या, क्या आपने बोलिंजर बैंड लगा रखा, आरएसआई लगा रखा, मूविंग एवरेज लगा रखा है, पिवट पॉइंट लगा रखा, सुपर ट्रेंड लगा रखा है, पता नहीं क्या। मार्केट को सब मालूम है भाई साहब है। इसीलिए मार्केट ट्रैप करने के लिए आपको ये सारी चीजें ऐसे दिखाएगा, और मार्केट क्या करेगी, आ गया बाप कैंडल बोलता हूं मैं इसको। इसको बोलते हैं मार्केट बिहेवियर नंबर 1। अगर ट्रेडिंग की दुनिया में हो, ट्रेडिंग करते हो और आपको मार्केट बिहेवियर की नॉलेज नहीं है, काहे के ट्रेडर हो फिर। ले दे के कैंडल स्टिक की नॉलेज है, कैंडल तो भाई साहब मैं देखता भी नहीं हूं। मैं मेरे स्टूडेंटों को एक बात सिखाता हूं, कैंडल नहीं पढ़ना भैया। कभी कभी कंफर्मेशन के लिए, भाई जैसे मेरी ट्रेड है कोई और मुझे कोई ट्रेड लेना है, और वो ट्रेड मेरे को जस्ट अभी बता रही है कि 80% मुझे लग रहा है, मार्केट में लगता ही है
80% मुझे लगता है कि ये ट्रेड मेरे फेवर में जाएगी और हम एंट्री करते हैं, पर फिर भी मैं इसको 100% कैसे बनाऊं, वहां मैं सिर्फ कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करता हूं कि भैया डोजी बना है, क्या बना है, बाकी मैं कैंडल स्टिक को इग्नोर करता हूं। सबसे ज्यादा धोखा देती है ओ भाई साहब, सबसे ज्यादा धोखा देती है कैंडल स्टिक। पर इसका यह मतलब नहीं है कि नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कैंडल स्टिक की नॉलेज होनी चाहिए, पर उसके बिहाफ पे पूरे ट्रेड करना ना, गलत है ये। तो सेटअप सिर्फ 10% और साइकोलॉजी जो हमारा माइंड है वो भाई साहब 90%। स्ट्रेटजी तो बता दी मैंने, इस पे ट्रेड करता हूं मैं ओ भाई साहब है। आप जब कभी भी मेरा ब्रह्मास्त्र ज्वाइन करेंगे यही मिलेगा आपको, तो सर फिर ज्वाइन क्यों करें क्योंकि इसके साथ हमें 80%, 90%, 100% एक्यूरेसी तक जाने के लिए और बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर तो धोखा देते हैं भाई साहब। इंडिकेटर में 50% रखता हूं, ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं करते, पर इस्तेमाल करते हैं। पर उसके बाद आती है हमारे माइंड सेट, ये माइंड खोपड़ी पे काम कराता हूं मैं। ट्रेड क्या करेगी, एंट्री दिला दी, अब इस ट्रेड को खींचना लंबा खींच नहीं पाओगे। और इसी ट्रेड में अगर आपकी एंट्री कॉल साइड है, ये तो मैंने पुट साइड की बता दी, अगर आपने एंट्री यहां कर दी कॉल साइड में, और जैसे ही मार्केट आपने आपकी एंट्री कॉल साइड है, मार्केट थोड़ा सा जाके और ये आया नीचे, और अब आपको कितने का लॉस चलने लग गया, और आपका लॉस कितना है, 5,000 का है, ठीक है, 5,000 का लॉस है, मार्केट यहां पे आ गया। अब आप क्या करोगे, एक लोट 2 लोट और ऐड करोगे, ये लॉस 10,000 में हो जाएगा। आपको लगेगा मार्केट आएगा, क्यों, मार्केट तो नहीं आएगा ना। फिर आप एक लोट और ऐड करोगे, ये कर दिया 20,000 का लॉस। आप ट्रेड को लॉस में खींच रहे हो, जो कि हर कोई ट्रेडर करता है। मैं प्रॉफिट में खींचने की बात कर रहा हूं, ये बिना मन की शक्ति के नहीं होगा। प्रॉफिट, ट्रेड को प्रॉफिट में खींचने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है। हाँ, आपने ट्रेड को लॉस में खींचा तो कोई स्ट्रेटजी थी क्या, नहीं। आपके मन ने बोला अरे तेरी तरफ ही जाएगा, इसलिए और खरीद लिया। आपके मन ने बोला, किसने, आपके मन ने बोला कि तेरी तरफ ही आएगा, ये 5 वाला 10 लॉस लॉस हो गया, 10 वाला 20,000 लॉस हो गया, क्योंकि आपके मन ने बोला है। मतलब मन गलत बोल रहा है, मन के अंदर एनर्जी नहीं है। मन को बोलना तो ये चाहिए था, जब यहां पर आपको 2,000 का लॉस हुआ, यार काट दे इसको ससुरे को, इसमें लोट मत बढ़ा। इस लेवल तक जाने के लिए कम से कम 1-1.5 साल का, 2 साल का समय लगता है ट्रेडर को। सर क्या बात कर रहे हो, हमें तो रातों रात करोड़पति बनना है। करोड़पति का तो बनना पता नहीं, रातों रात रोडपति जरूर बन जाओगे एक रात में। मेरे चेहरे का आज आप कड़कपन देख रहे हो, आज मैं मुस्कुराया नहीं हूं, क्योंकि मेरी कल एक एक बंदे से बात हुई जो मेरी वीडियो देखता है, फैन है मेरा, तकड़े वाला फैन है, जिन्हें फोन करके एक ही बात बोली, सर एक भी वीडियो मिस नहीं करता आपकी, सारी वीडियो देखता हूं, बल्कि इंतजार करता हूं, लेकिन अब सर फंड नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो जरूर देखता हूं। तो मैंने पूछ लिया कितना कितना क्लोज है। भाई साहब मेरे पांव के नीचे से भी जमीन निकल गई सुन के। बोले सर 32 लाख पिला दिए मार्केट को, और घर वालों को अभी तक पता नहीं है कि जो प्लॉट था मेरा वो मैंने सरका दिया है, मतलब मार्केट में बेच दिया है नीचे नीचे। ये हालत है, इसलिए मेरे चेहरे पर आज आप इतना वो देख रहे हो, क्रोध क्रोध। सुधर जाओ भाई साहब, सुधर जाओ। ट्रेड को लॉस में मत खींचो भाई, और ये आपकी गलती है, मार्केट की। भाई साहब मार्केट गलत नहीं है, हमने हमने बोल दिया मार्केट ट्रैप करता, अरे मालूम है ना ट्रैप करता है, तो ट्रैप से बचना है। भैया तो दुनिया में भी हो रहा है, नहीं हो रहा क्या, बत्तख जो है, बत्तख मछली को खा जाती है, मछली किसी और चीज को खा लेती है, तो दुनिया में भी हो रहा है। बिजनेस के लिए भी बोलते हैं घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, यानी कि घोड़ा तो घास खाएगा ही। अब कोई बोले कि घोड़ा घास ना खाए, वो तो खाएगा भाई, वो तो काम है उसका। शेर है, अपने से छोटों का शिकार करता है, वो अपने से छोटों का शिकार करता है, वो अपने से छोटों का शिकार करता है, सब रोटी के पीछे भाग रहे हैं, चाहे आदमी हो और चाहे जानवर हो। इंसान भी काम करता है, रात दिन, सुबह निकलता ऑफिस के लिए, शाम हो जाती है भाई साहब ड्यूटी करते करते। तो कर्म बना रखा भगवान ने, कर्म करना पड़ता है, जानवर भी करते हैं, पक्षी भी दाना चुगने जाता है। लेकिन आप लॉस मत करो भाई,
मैं बड़ा हैरान होता हूं यार, कोई 10 लाख पिला दिए, 20 लाख पिला दिए, 25 लाख पिला दिए मार्केट को यार, सिर्फ इसी गलती की वजह से कि लॉस में काटा नहीं। अरे भाई साहब, लोग 3-3 लाख रुपए एक ट्रेड में, ऐसा नहीं कि आप ही करते हो, मैं भी ये गलती कर चुका हूं। मैं भी तो ऐसा ही था। ट्रेड चल रही है, 25,000 के लॉस में बैठा हूं अभी भी। आएगा आएगा, पर तब तक तब नॉलेज नहीं थी ना। तब तक तो बस ऐसे ही उखाड़ देंगे, फेंक देंगे। पढ़ स्ट्रेटजी सिर्फ 10% लिख लो, आपका मन 90%। आज से गीता पढ़नी शुरू कर दो, भगवान श्री कृष्ण जी वाली गीता पढ़नी शुरू कर दो। उसके अंदर है ना, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत कुछ बताया मन के ऊपर, और पढ़ लो, फ्री है। ये वीडियो भी फ्री है, होमवर्क दे दूंगा। इसके है ना, इसके भाई साहब सुनो, इसके आप इस ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, ये अभी मैं पैटर्न दिखा देता हूं आपको। ये जो पैटर्न है ना, ये जो पैटर्न है, इसके 50 चार्ट देख लो। बैक टेस्टिंग, आंखें खुल जाएंगी आपकी। सुनो ध्यान से, आंखें खुल जाएंगी आपकी। ये, और फिर करना, यहां लाइन खींच लेना एक, बस हो गया आपका काम। इतना ही था, ये है स्ट्रेटजी। ये प्रॉपर प्राइस के ऊपर है, प्राइस। फेक ब्रेकआउट है, डंप किया प्राइस को डाउन, और आपको क्या करना है, अगर आपकी कॉलम एंट्री है तो उसमें से काट देना है। कब काट देना है? जब ये इसके लो को तोड़े, जब ये इसके लो को तोड़े और आपकी एंट्री कॉल में है, इधर से बड़ा यूं यूं काट दो ससुरे को उधर ही, भले 2,000 लो, 15,000 लो। अरे भाई, यही तो लो से 50,000 में खिंचता है। समझ क्यों नहीं आ रहा आप लोगों को जो मैं बताता हूं? इतना जोर मैं क्यों दे रहा हूं आप पे? भाई पैसा बहुत कीमती है कितना? बाप दादा करोड़ों थोड़ी छोड़ के गए हम लोगों के पास है। जीरो से उठने वाले लोग हैं हम, चिंदीगिरी करने वाले लोग थे हम। किसी की सैलरी आ रही है, कोई कोई अफसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इधर उधर से पैसा आ रहा है, वो इस कुएं में क्यों डाल रहे हो भाई? ओवर कॉन्फिडेंस, काट दो इसको, एग्जिट करो यहां से, ट्रेंड के साथ चलो। यहां से ट्रेंड क्या है? अब यहां पर मूविंग एवरेज बताएगा आपका कि यार ये तो यार, ये तो यार। तब तक तो दुनिया को पता लग जाता है। जब दुनिया को पता लगता है ना भाई साहब, तब तक तो मैं प्रॉफिट में और खरीदता हूं। ये थोड़ा हाई एडवांस है, ये चीजें तुम आपको देखो। सबसे पहले तो भाई साहब, इस चैनल को है ना सब्सक्राइब करके रख लो। दुनिया से अलग चीजें सिखाता हूं मैं आपको, वो चीजें सिखाता हूं जो ऑपरेटर एक ट्रेडर के साथ गेम खेलता है। ये गेम ही है, ये ऑपरेटर की तरफ से ये गेम है। हमें ये गेम नहीं बनाना, हमारे लिए ये बिजनेस है। पैसा तो बनता है, देखो ट्रेडिंग में आपने कई बार बनाया है। ये सवाल मेरे से बार बार करते हो आप, कि सर से ईमानदारी से बता दो, पैसा बनता है क्या? भाई साहब पैसा तो बनता है, वापस मार्केट को दे देते हैं वो फिर अलग बात है। वो तो सब आप सब बना के देख चुके होते हो, क्या समझे? तो एक बार और रिपीट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मेरे साथ स्टडी करना चाहते हो भाई साहब, सुनो ध्यान से, सुनो, यू हाथ पकड़ के, 1 साल का कोर्स है मेरा। हाँ, परफेक्ट एंट्री और ओवर ट्रेडिंग तो भाई साहब भूत प्रेतों की तरफ खत्म कर देता हूं मैं। क्या है, मैं ज्योतिष विद्या का भी काम करता हूं, तो इसीलिए मुझे मालूम है कि इंसान को सबसे ज्यादा नाच माइंड नचाता है। और एक चीज और बताऊं, राजस्थान में एक मंदिर है बालाजी का, जहां पर वो जो मंदिर है वो मशहूर ही इस वजह से है कि यहां पर हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी, भूत प्रेतों का खात्मा करते हैं। वो मशहूर है, बालाजी का मंदिर है, बांदी कुई के पास है। वहां पर आप कभी जाओगे या कभी गए हो, वहां पर आप लोगों की है ना, इंसानों की हालत देख लेना। जो लोग इस संसार में बोलते हैं ना कि फंड करता है, कई बार हम बोल देते हैं अरे फंड करता है, ऐसे कोई किसी के अंदर माता आ जाती है, भगवान आते। मैं उस मुद्दे की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं, एक बार उस हनुमान जी के मंदिर में जाना। कौन सा मंदिर? बालाजी राजस्थान में है ये, बांदी कोई एक रेलवे स्टेशन है, एक स्थान है, उससे ही आसपास है ये। उधर जाना आप, सिर्फ एक बार यूं खड़े हो जाना बस, और देख लेना लोग कितने दुखी हैं भाई साहब। आप अपनी जिंदगी के लिए भगवान को शुक्रिया अदा करोगे कि हे भगवान, हम तो मतलब स्वर्ग में पड़े हैं, और पैसों की कमी नहीं है उन लोगों के पास। बहुत पैसे पैसे वाले हैं, अधिकारी, दो दो कारें, प्लॉट, बंगले सब है।
पर शरीर को किसी प्रेत आत्मा ने जकड़ रखा है, जिसकी वजह से चलते हुए धंधे खराब हो रहे हैं, पूरे परिवार में स्ट्रेस है, पैसा पानी की तरह जा रहा होता है। फिर कुछ लोग आते हैं, अरे पाखंड है ये तो, पाखंड है तो आंखों से देखा हो ना एक बार। क्या है, घर में बैठ के कूलर के नीचे बैठ के बात मारना बड़ी आसान बात होती है, पर जिसको सिर दर्द होता है उसको मालूम होता है दर्द क्या होता है। जिसको यहाँ दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है ना, जिसको जुकाम होता है, अरे भाई साहब जिसको जुकाम, जुकाम भी छोड़ो, जिसको मुंह में छाला हो जाता है ना, उससे पूछ लो जिंदगी कितनी नरक होती है। वो 3-4 दिन जब मुंह में छाला होता है ना, कितना तड़पा देता है। और जब शरीर के अंदर कोई प्रेत आत्मा एंटर करती, यहां एंटर करती है मन में, मन को जकड़ लेती है। ठीक ऐसे ही ट्रेडिंग हमको जकड़ लेती है नेगेटिविटी के रूप में। तो जैसे मैं उधर भूत प्रेतों का करता हूं ना तंत्र मंत्र प्रयोग, इधर मैं आपको ये चीज सिखा रहा हूं कि भैया इस चीज से बचो। किस चीज से? लॉस छोटे में काट दो। पर यही तो नहीं हो पाता, 1000 रुपए में भी वो इसीलिए नहीं हो पाता ना, मन खाली है, मन में पावर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पूरा ज्ञान सुना दिया, तो क्या पार पड़ी? क्या नहीं। तब भगवान ने उसको बोला, अर्जुन मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर। तो भगवान ने शक्ति भी दी उसको, साथ थोड़ी दिया, शक्ति भी दी। तो माइंड पावर नहीं, ये जरूरी है भाई। तो आज जो मैंने आपको बात बताई है, उस बात का एक ही मतलब है, ये स्ट्रैटेजी है। यहां पर हमारी एंट्री है। ये अगर पुट में एंट्री बना रहे हैं तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस हमारा इधर, छोटा सा स्टॉप लॉस है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप बाय द वे फंस गए किसी ट्रेड में, जो कि हम फंस ही जाते हैं, तो यहां पर 1000 रुपए में, 500 रुपए में हमारी ट्रेड खत्म हो जानी चाहिए। हमारा फंड बचेगा तो हम बचे रहेंगे, बचे रहेंगे। तो ट्रेड के तो यार रोज मौके आ रहे हैं यार मार्केट में, क्या समझे? तो ठीक है, तो मैं आपको एक बार और इनवाइट करवा देता हूं। अगर आपने अभी भी ब्रह्मास्त्र ज्वाइन नहीं किया, स्टडी है, सीखो, खूब सीखो। जब तक इस धरती पे जिंदा हो तब तक सीखो भाई, सीखना पड़ेगा। खूब सीखा है यार। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र का मेरा लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कर लो आप। लाइव क्लासेज है भाई साहब, पूरा रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्डेड है, एक एक चीज रिकॉर्डिंग है, प्लस लाइव क्लासेज है, लाइव की भी रिकॉर्डिंग है। क्या समझे? कभी मिस कर दिया तो अभी पैसा है ना आपके पास, तो लेके रख लो, बाद में बहुत काम आएगा ये। सच बता रहा हूं आपको, फंड खत्म हो जाएगा आपका, मार्केट नहीं छोड़ेगा। तो ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को ना घुमा दो, शेयर कर दो भाई साहब व्हाट्सएप ग्रुप में। छुपे हुए, मैं जानता हूं आपके यार दोस्त इधर यार बेली है, कोई ना कोई ट्रेडर, कुछ तो सीख लेगा वो मेरी बातों से। एक्सपीरियंस है ना भाई साहब, लॉस लॉस मैंने खुद लिए, इसलिए इतना एक्सपीरियंस है। अब समझ आ रहा है ना जिंदगी और ट्रेडिंग कैसे चलती है, वो चीज आपको सिखाने के लिए आया हूं, सीख लो भाई। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको जय श्री कृष्णा।